मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बदायूं वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। भले मानुस, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए सभी लोग। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरे साथी मंत्री श्री BL वर्मा जी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और यूपी सरकार में मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, श्रीमान सुरेश राणा जी, श्री रमेश विधुड़ी जी, श्री दिनेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, राकेश मिश्र जी, अभी की हमारी सांसद डॉक्टर संघमित्र मौर्य जी, मिथिलेश कुमार जी, वागीश पाठक जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, राजीव कुमार सिंह जी, हरीश साक्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, और आज इस विशाल जनसभा में आप जिनको जिताने के लिए आए हो, हमारे प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य जी। जोर से ताली बजाओ दुर्विजय सिंह जी के लिए। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं वेदों की इस पवित्र भूमि बदायूं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सहस्त्रधाम, रसलिंग, बीरुआबाड़ी मंदिर, शक्तिपीठ नागला मंदिर, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज बदायूं आया हूं तब यहीं के मूल निवासी उस्ताद राशिद खान को मोदी जी ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप समझ लीजिए, दुर्विजय जी के नाम पर कमल का निशान है और कमल के निशान पर आप जब बटन दबाएंगे, आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। ये चुनाव जो है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपकी बात मैं मोदी जी तक पहुंचा दूंगा कि बदायूं वाले उनको याद कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, मोदी भाई बैठ जाओ। अब देख लिया आप चारों को, बैठ जाइए, बैठ जाइए जरा। ओ भगवा फटका वाले बैठ जाइए नेताजी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। इसके साथ साथ कश्मीर से लेकर केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का ये चुनाव।
छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है और पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव। भाइयों बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो बदायूं वालों ने दुर्विजय सिंह जी के नाम के सामने कमल निशान पर बटन दबाना है। आज मैं यहां आया हूं तब देर हो गई है, सीधी बात पर पहुंचता हूं। मुझे बताइए भाई बदायूं वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से इस सपा बसपा कांग्रेस राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। अब बदायूं वालों, आप तो इतने खुश हो रहे हो कि रामलल्ला टेंट से भव्य मंदिर में शिफ्ट हो गए, अपना बर्थडे भव्य मंदिर में मनाए, इनके कपाल पर सूर्य का तिलक भी हो गया। खुश हो ना? मगर अखिलेश जी और डिंपल बहन, अब उनको निमंत्रण दिया था, राहुल बाबा और प्रियंका जी को भी निमंत्रण दिया था, मगर वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। बदायूं वालों, मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन सा है? आप नहीं हो, कौन सा है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? उनको डरना है तो डरने दो, उनका डर उनको मुबारक। हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं, हमने रामलल्ला का स्वागत किया है। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, औरंगजेब काशी विश्वनाथ का दरबार तोड़कर गया था, तब से लेकर जस का तस पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज भव्य दरबार सजाने का काम नरेंद्र मोदी। बाबा महाकाल का दरबार सजाया, महाकाल लोक बनाया, केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया और सोमनाथ का मंदिर भी अब सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को ऊर्जावान बनाने का काम किया है। मुझे बताओ, ये काम सपा बसपा कांग्रेस कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। बदायूं वालों, मुझे बताओ भाई, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खरगे जी तक आवाज जानी चाहिए, है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 पार कर गए, मगर यूपी वालों को नहीं जानते हो, बदायूं का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, जिसके कारण न केवल कश्मीर, पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैलता।
मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, जब धारा 370 का बिल लेकर मैं खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा और अखिलेश जी खड़े हो गए, ये दो लड़के खड़े हो गए और कहा धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, ये नरेंद्र मोदी सरकार, आज हमारा तिरंगा कश्मीर के लाल चौक में सम्मान के साथ फहर रहा है। भाइयों बहनों, जिस लाल चौक पर कोई जा नहीं सकता था, वहां कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस बड़ी शान के साथ निकला है। ये नरेंद्र मोदी की कमाल है। मोदी जी ने इस देश में आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा बसपा का समर्थन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते, मगर कोई कुछ नहीं बोलता था, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपनी वोट बैंक से नाराजगी न हो जाए, इसलिए आतंकवाद को चलाते थे। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। इस बार पाकिस्तान भूल गया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और सरकार सपा बसपा कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी की। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा की दादी इंदिरा जी कहकर गई थी गरीबी हटाओ, मगर कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक का पूरा दवाइयों का खर्चा मुफ्त कर दिया। बदायूं वालों, सच्चा बताना, सबको दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिसको लगे हैं दोनों हाथ उठाओ जरा। लगे हैं ना? 25 पैसा भी लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है। उल्टा मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर इस देश को कोरोना से सुरक्षित किया। मगर मोदी जी जब वैक्सीन लेकर आए, टीका लेकर आए, तो अखिलेश बाबू और राहुल बाबा बोले मत लगाइयो, ये तो मोदी टीका। अच्छा है बदायूं वालों ने सुना नहीं, सबने टीका लगा दिया। जब ये दोनों शाहजादों ने देखा कि टीका तो लगा रहे हैं, रात को डिंपल भाभी को लेकर अखिलेश भी लगा आए। बोलिए, अरे शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म करो। मोदी जी ने समग्र देश को सुरक्षित करने का काम किया। बदायूं वालों, यहां यादव समाज बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। ये अखिलेश जी अपने आप को यादव का खैरख्वाह कहते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं,
आपको अपने परिवार के सिवा कोई यादव नहीं दिखता। आप खुद लड़ रहे हो, डिंपल बेन लड़ रही है, अक्षय लड़ रहा है, धर्मेंद्र लड़ रहा है, कोई और भी लड़ रहा है। पांचों यादव आपने आपके परिवार से दे दिए। अब मुझे बताओ, बदायूं के यादवों का कभी नंबर लगने वाला है भाई? अरे बोलो तो, लगने वाला है। ये धर्मेंद्र को फिर से वहां से लाकर यहां ठोक दिए और 5 साल रहे, कुछ नहीं किया। 27-24 सालों में 70 से अधिक गांव अंधेरे में थे। आज मोदी जी ने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। कावड़ यात्रा पर हमले होते थे, पश्चिमी यूपी से पलायन होता था, दंगे होते थे। आपने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन। भाई और बहनों, हम यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मोदी जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, इसका 92 किलोमीटर बदायूं संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस किनारे पर बसे दिनावर में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और रोजगार के साधन भी मिलने लगेंगे। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा की सरकार थी तब यूपी में कट्टे बनाने के कारखाने चल रहे थे। अब यूपी में तोपे बन रही है, गोले बन रहे हैं। यूपी का गोला जब पाकिस्तान पर गिरेगा तब पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा कि यूपी का गोला कैसा होता है। वाहन चोरी की जगह वाहन बनाने की फैक्ट्री लगी, चेन स्नेचिंग की जगह मेडिकल डिवाइस पार्क बना और बदायूं जिले के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 1500 करोड़ का लक्ष्य रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 200 करोड़ से जमालपुर हसोरा क्षेत्र में 50 मेगावाट का सोलर पार्क, 4 करोड़ सलारपुर ब्लॉक में टेक्सटाइल फैक्ट्री, बदायूं से बबराला तक 4 लेन की सड़क, सहसवान बिसोली बिलसी बदायूं सड़क का चौड़ीकरण, दातागंज में इथेनॉल प्लांट, 600 किलोमीटर गांव की सड़कें, 45,000 लोगों को घर दिया, 2,40,000 लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 4,20,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, 5 लाख शौचालय बनाए, 2,16,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और 24,000 लोगों को मुद्रा लोन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अखिलेश बाबू, मुलायम सिंह जी से लेकर आप तक जो काम किया हो, इसका हिसाब लेकर बदायूं वालों के सामने आना हमें कोई आपत्ति, मगर वो नहीं आएंगे। वो जातिवाद की बात करेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे और अरबों खरबों रुपयों का भ्रष्टाचार करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे। 23 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बदायूं वालों, दूर विजय सिंह को जीत कर भेजो। मैं गारंटी लेता हूं कि बदायूं को यूपी का नंबर 1 जिला बनाने का काम दूर विजय सिंह करेंगे और दूर विजय सिंह को जिताने के साथ ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो भारत को दुनिया में नंबर 1 का देश बनाने का काम।
बदायूं वालों मुझे बताओ, चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? दुर्विजय सिंह साक्य को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? यूपी की 80 की 80 सीटें जीतोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देर होने के बावजूद दुर्विजय सिंह का, मेरा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।